आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थर्ड थीम को, दैट इज़ गवर्नेंस इन इंडिया। गवर्नेंस एक इम्पोर्टेंट थीम है जहां से हर साल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर गवर्नेंस हम कहते किसको हैं। तो गवर्नेंस रेफर करता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर को, यानी कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, उसी प्रोसेस को हम गवर्नेंस कहते हैं। जो गुड गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, इफ़िशियंसी को और इंक्लूसिवनेस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंश्योर करती है। तो आप लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें डेफिनेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आखिर गवर्नेंस टॉपिक से कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको न्यूज़ में बता दूं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखना कि भारत के अंदर जो डिजिटल गवर्नेंस है, लाइक ई गवर्नेंस या फिर डिजिटल इंडिया, इनका राइज देखने को मिला है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, ई गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ये क्या है? देखो, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपको ऑफिस में कम जाना पड़े, ऑफिस के चक्कर कम लगाने पड़े, किसी ऑफिसर की सिग्नेचर की, किसी ऑफिसर के वर्डिक्ट की आपको कम जरूरत पड़े। जो गवर्नमेंट है डायरेक्ट बेनिफिट आप तक ट्रांसफर कर सके, इस चीज़ को कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट अगेन ध्यान में रखना कि अगर आपका कोई काम है और आप उसे ऑनलाइन अपने फ़ोन से किसी साइबर कैफे से कर पा रहे हो, किसी ऑफिस में गए बिना, तो दैट इज़ रिप्रेजेंट मिनिमम गवर्नमेंट। और गवर्नेंस क्या होता है कि आप उस फायदे को उठा सकते हो बिना किसी ऑफिस के अंदर जाए, तो दैट इज़ मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसी चीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसकी फोकस है। एंड इसके अलावा देखोगे तो इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइक डीबीटी एंड आधार, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है ना, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब का इस्तेमाल इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इट इज़ द न्यूज़ जो कि यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। फिर यहाँ पर आप एक रेडीमेड लाइन लिख सकते हो अपने ऐसे के अंदर, दैट इज़ इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू द टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, यानी कि भारत जो है वो अपने ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मूव हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा कौन कौन से हैं। आपको पता लगेगा कि जो डीबीटी है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जहां पर सरकार अब डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, इस चीज़ से गवर्नमेंट ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो लीक होने से बचाए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पैसे पहले अधिकारी घूस के फॉर्म में या फिर इधर उधर खर्च कर देते थे, पैसे जो है वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते आधे हो जाते थे, इस लीकेज को गवर्नमेंट ने बचाया है और एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इस डीबीटी के वजह से बचे हैं, जो कि डायरेक्ट एक अच्छे गवर्नेंस का साइन हमें पता लगता है। फिर आता है कि इंडिया जो है ना उन टॉप कंट्री के अंदर शामिल हो गया है जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सुविधाओं को डिजिटली अपने सिटीजन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपको पता लगेगा कि जो हमारे इंडिया के अंदर ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ना, उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन डिलीवर हो रही हैं। जैसे कि अब देखोगे तो अगर आपको आजकल कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आज आपको कोर्ट या कहीं और जाने की नीड नहीं है, आप ऑनलाइन ही क्या कर सकते हो, उन सारी ही चीज़ों को बनवा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो यूज़ है ना आधार का, वो भी बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा जब भी कोई वेलफेयर स्कीम की बात होती है। एंड आपको पता है कि आधार कार्ड के अंदर जो नंबर होता है दैट इज़ अ यूनिक नंबर, जो कि अगेन एक अच्छे गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को क्या करता है, रेफर करता है। अब यहाँ पर अगेन आप एक रेडीमेड लाइन लिख सकते हो, दैट इज़ टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस बाय इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनके जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो गवर्नेंस को ट्रांसफ़र कर रही है, ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी को क्या करके, इम्प्रूव करके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ रेडीमेड लाइन जो कि आप अपने ऐसे के अंदर, रिपोर्ट के अंदर या फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो गवर्नेंस वाले टॉपिक से। तो आपको पता लगेगा कि गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को। अगेन इट इज़ अ लाइन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं।
फिर आती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है वो हमारे गवर्नेंस के दो पिलर हैं और इन्हें भी आप मेंशन कर सकते हैं। वहीं पर आता है टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर इन अ गवर्नेंस। अगेन ये रेडीमेड लाइन है जिसको यूज करके आप अपने ऐसे के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इस वैल्यू एडिशन के मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कोट्स की तो आपको पता लगेगा कि गुड गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अगेन एक कोट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द की टू द अकाउंटेबिलिटी। अगेन एक कोट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गवर्नेंस इज अबाउट डिलीवरिंग द रिजल्ट टू द पीपल। एंड अगेन इस कोट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारी गवर्नेंस है ना, इस गवर्नेंस के पीछे ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से गवर्नेंस के अंदर चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजन आपको पता लगेंगे। पेस्टल टेक्निक के अकॉर्डिंग आप और भी पता कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखोगे तो गवर्नेंस के अंदर जो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इनएफिशिएंट है और इसके इनएफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है गवर्नेंस के अंदर। दूसरा, जब आप बात करते हो पॉलिटिकल टर्म की तो आपको पता लगेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई बार पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के इस गवर्नेंस के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस के अंदर हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल, तो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हमें क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रीजन क्या है गवर्नेंस के अंदर चैलेंजेस का, तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना जहाँ से सर्विस डिलीवर होती है उसका सिस्टम ही कमज़ोर है। वीक सिस्टम की वजह से कई बार जो चीज़ें हैं वो हमें चैलेंजेस के फॉर्म में दिखती है जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। जब हम बात करते हैं सोशल की तो सोशल कॉजेस क्या है, तो आपको पता लगेगा कि लोग जो हैं वो कम अवेयर हैं। इस चीज़ का फ़ायदा कई बार जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो यूज़ करते हैं, उठाते हैं, और इसके वजह से कई बार जो गवर्नेंस है उस चीज़ के अंदर चैलेंजेस आती हैं। तो गवर्नेंस चैलेंजेस आती हैं सिस्टमेटिक एंड ह्यूमन फैक्टर की वजह से। तो ये भी लाइन आप कहीं पर भी लिख सकते हैं जहाँ पर आप चैलेंजेस को मेंशन कर रहे होंगे। अब इन चैलेंजेस से निकलने के लिए आखिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए उनकी ज़रा हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आरटीआई एक्ट, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम डीबीटी कहते हैं, इससे जो करप्शन है वो कम हो सके, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे कि उमंग और डिजी लॉकर, इन सबको बनाया गया ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके घूमना ना पड़े, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। और सिटीजन के कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्या किया गया, मेहनत करी गई ताकि जो हमारे सिटीजन्स बने वो कैसे हो, वो एक नेक, ऑनेस्ट एंड ईमानदार टाइप के आदमी हो। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जहां पर डिजिटली क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा पुश किया गया है ताकि हम अपनी चीज़ों को डिजिटली ही करें। आपको पता होगा इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जो कि पेपरलेस स्टेट हो चुका है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर कोई भी पेपर यूज़ नहीं होता है। प्लीज़ एक बार आप सर्च करेंगे एंड कमेंट में मुझे बताएंगे कि वो स्टेट कौन सा है। आपको मैं बता दूं वो स्टेट साउथ इंडिया का है, मैं बता सकता हूं, बट आपको चेक करना होगा। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर गवर्नेंस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है क्यों, ऐसी कौन कौन सी कोर इश्यूज हैं जो कि गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम लेकर के आती हैं, या फिर कौन सी प्रॉब्लम गवर्नेंस के अंदर आती है। अभी देखो प्रॉब्लम आती किन रीजन से है वो हमने ऊपर देखा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम कौन सी है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है करप्शन की। देखो गवर्नेंस के अंदर ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी बेनिफिट स्कीम बेनिफिशियरी लोगों के लिए लेकर के आती है, लेकिन उस स्कीम्स के अंदर आपको करप्शन देखने को मिलेगा जिससे कि गवर्नेंस अच्छा नहीं हो पाता है। डिले इन अ सर्विस डिलीवरी, यानी कि कई बार सरकार क्या करती है, ऑन पेपर चीज़ों को इतना डिले कर देती है ताकि जो सर्विस है ना, अगर वो पहुंचने वाली होती है किसी टाइम पर तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एंड दैट इज़ द अनदर कॉजेस या इशू जिसकी वजह से गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम आती है। फिर आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, एक ही फाइल जो है वो लगातार कई सारे ऑफिसों में घूमती रहती है। इसकी वजह से जो हमारा काम है वो टाइम पे नहीं हो पाता है और इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंड दैट इज द थिंग जो कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिया के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर अकाउंटेबल नहीं है। लाइक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो अभी दिल्ली
कह रहा हूँ, मुंबई के अंदर जो रोड पे गड्ढा था उसको जब टैग किया गया था तो पुलिस ने पीडब्ल्यूडी को टैग कर दिया और पीडब्ल्यूडी ने क्या बोला कि जी यहाँ ये मेरे अंडर तो आता ही नहीं है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। एंड इसके वजह से जो हमारी चीज़ें हैं, जो गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं हो पाती। फिर आती है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि शहरों के अंदर लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में तो पता है, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर अभी भी लोग जो है वो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे कि गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम गांव में खास करके आती है। अब इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि हम ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम सिटीजन के पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं इन दिस डिजिटल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और हम इंश्योर कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को, और हम अपने ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। ये सारे स्टेप ले करके हम कहीं ना कहीं गवर्नेंस को और बेटर कर सकते हैं। अब बेटर गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ के बारे में ज़रा हम बात करते हैं। देखो, बेटर गवर्नमेंट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी वजह से जो सर्विस की डिलीवरी है वो अच्छी हो जाती है, इससे जो करप्शन है वो कम हो जाता है, और जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। आपको पता लगेगा इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक गवर्नेंस को लेकर के आना चाहिए और एक गुड गवर्नेंस को हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके अंदर अगेन प्रॉब्लम या कंसर्न क्या है, तो देखो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, क्योंकि गाँव के अंदर लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो हर जगह आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। डिजिटल डिवाइड है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस की वजह से आज भी ये जो हमारा गवर्नेंस है वो उतनी तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो सक्सेस ऑफ गवर्नेंस है ना, वो पॉलिसी के ऊपर लाई नहीं करता, बल्कि वो लाई करता है एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एंड इसके वजह से जो लोग हैं वो उनका इम्पैक्ट हो, कहीं ना कहीं लोग इस इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदेमंद हो इस चीज़ के ऊपर। तो ये था हमारा गवर्नेंस इन इंडिया थीम, जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप एंड आई बिलीव आपको समझ में आया हो। अगेन एक डेट याद रखना, 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, एंड इसका भी जिक्र आप कहीं ना कहीं अपने ऐसे या राइटिंग में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड जय हिंद।